राधे राधे दोस्तों, आज हम शरद पूर्णिमा की बात करेंगे जो वर्ष में एक दिन आती है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी का व्रत भी कहा जाता है। कोजागरी का मतलब कौन जागा, यानी कौन कौन जागा इस रात्रि को, तो इसलिए सारी रात्रि जागना चाहिए। कोजागरी के व्रत में माँ लक्ष्मी की पूजा अति विशेषदायी होती है, फलदायी होती है। माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण की पूजा उपासना करें, शिव की करें, क्योंकि इस दिन भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ रास लीला की थी। इसका बड़ा महत्व है। इस दिन कहते हैं कि चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है, इसलिए खीर रखने का बड़ा महत्व है। इस दिन खीर बनाएं, इसको चंद्रमा की चांदनी में रखें, क्योंकि कहते हैं कि इस दिन अमृत बरसता है, जिससे ग्रहण करने पर आरोग्यता मिलती है। आँखों की रोशनी के लिए शरद पूर्णिमा की रात्रि में घी का दिया जल लगाएं। तुलसी की जो पत्ती होती है, उसकी जो डंडी होती है, उससे चंद्रमा को देखें। चंद्रमा और डंडी की रोशनी मिलाएं। दीपक में काजल पारें, यानी कि कोई प्लेट रख दें तो उसमें घी का जो दीपक जलाया है उसमें कोई प्लेट रख दें, उस पर काजल काला काला पड़ जाएगा, काली पड़ जाएगी। उसको आँख में लगाएं, जिससे नेत्र ज्योति बढ़ती है। रात्रि में जो खीर रखी जाती है, इसको सुबह स्नान करने के बाद भगवान को भोग लगाएं और सुबह 4 बजे से 5:30 बजे के बीच में इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें, क्योंकि सूर्य उदय होने से इसका प्रभाव कम हो जाता है, जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं खीर में। इसलिए चंद्रमा की रात्रि में जो खीर रखी गई है उसको सूर्योदय से पहले ही खाएं। सभी लोग प्रसाद में जरूर ग्रहण करें। गोपी गीत का पाठ करें। खीर को मिट्टी या चांदी के पात्र में ही रखें। माता लक्ष्मी की पूजा करें। उन्हें पीला धागा चढ़ाएं, अर्पित करें। पीला धागा सूती हो या रेशमी हो, उन्हें अर्पित करें। और जो लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है श्रीम का जाप करें, जितना हो सके यथाशक्ति। फिर उस धागे को 12 बजे यानी मध्य रात्रि में जो घर की महिलाएं हैं उनके हाथ में बांध दें, कलाई में, जिससे उनकी आरोग्यता बनी रहे, उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। शरद पूर्णिमा की रात्रि में पीपल के 5 पत्ते लें, उन पर थोड़ा थोड़ा खीर रख लें, फिर उनको खा लें तो दमे की यानी श्वास की बीमारी रुक जाती है, आगे बढ़ने नहीं पाती है। वैसे खीर का वितरण होता है पूर्णिमा की रात्रि में, जो लोग बंटवाते हैं। इसमें जड़ी बूटी डालकर चंद्रमा की खुली चांदनी में रख देते हैं, फिर सुबह वितरण होता है तो लोग खाते हैं सुबह सूर्योदय से पहले, तो उन्हें बहुत आराम मिलता है। तो आप घरेलू में यदि नहीं जा सकते तो ले लें जहाँ वितरण होता है, यदि नहीं होता है तो अपने घर में पीपल के पत्ते में खा सकते हैं। इससे भी दमा का रोग ठीक हो सकता है, मतलब रुक जाएगा। जिन बच्चों के नेत्र रोग हैं उन बच्चों को 12 बजे चंद्रदेव का दर्शन कराएं। 5 से 3-5 मिनट तक रोशनी में देखें चंद्रमा की, नेत्र रोग ठीक होते हैं। चंद्रमा की ज्योति से मिलाएं। फिर जो खीर रखी है उस खीर को पीपल के पत्ते में चटाएं, फिर चंद्रमा का दर्शन कराएं। इससे नेत्र ज्योति बढ़ती है, नेत्रों के रोग जो हैं वो दूर होते हैं। दामोदर भगवान का, शिव का उत्सव करें, अभिषेक करें, बहुत लाभ मिलता है।
शरद पूर्णिमा में पीपल के पेड़ में मीठा जल चढ़ाएं। 1 लोटा लें, उसमें जल डालें, उसमें मीठा के लिए बतासा डाल दें जिससे जल मीठा हो जाए। पीपल की जड़ में अर्घ दें सुबह। ये काम सुबह करना है, इससे परिवार में मधुरता आती है, धन आने के रास्ते खुलेंगे, आपके दुश्मन भी अपने हो जाएंगे। सुबह करें। इस दिन पीपल में माँ लक्ष्मी का वास होता है। पीपल का एक पत्ता, उस पर थोड़ा सा चावल रख कर अपने नैनों से लगाकर अपने शरीर में स्वयं पर से उतार कर उसको दरवाजे के पास रख दें, बाहर गेट के पास रख दें। फिर सुबह पूर्णिमा की रात्रि जब पूर्ण हो जाए, समाप्त हो जाए, तो उस चावल को सूंघ लें और बहते हुए पानी में डाल दें, जिससे जितने भी रोग होंगे, जो ग्रसित रहेंगे, हम रोगों से ग्रसित हैं, वो दूर हो जाएंगे। पीपल में स्वयं नारायण का वास होता है। प्रदोष काल में शरीर में बहुत बड़ा रोग हो जो जा ही न रहा हो, जो ठीक होने का नाम न ले रहा हो, तो हम सोमेश्वर महादेव का उच्चारण करके 1 लोटा लें, उसमें 1 बेलपत्र, 1 चावल का दाना और 1 दूर्वा डालकर सोमेश्वर महादेव का उच्चारण कर शिव जी पर जल चढ़ाएं। और जहाँ से जल बहकर नीचे जाता है यानी कि जलहरी में, वहाँ पर भी 1 बेलपत्र, 1 चावल का दाना और 1 दूर्वा रख दें। जब घर आने लगे तो 1 दूर्वा और बेलपत्र ले आएं। दूर्वा को तो शरद पूर्णिमा की रात्रि में चबा चबा कर खा लें और बेलपत्र जो है वो सुबह खा लें। कैसा भी रोग होगा वो ठीक हो जाएगा, आराम मिलेगा, रोग बढ़ने नहीं पाएगा। करें। शरद पूर्णिमा का बहुत महत्व है। जैसे आप चाहें पूजा कर सकते हैं। यदि जाग सकते हैं तो जागें, निद्रा का रोग भी दूर होगा, क्योंकि अमृत बरसेगा तो हमारे रोग भी जाएंगे। करें और लाभ लें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।